हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि दोनों इक्वेशन में आपके जो वेरिएबल x और y हैं ये अपॉन में हैं। अब तक हमने एक्सरसाइज 3.5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन वहाँ पर हमारे वेरिएबल अपॉन में नहीं थे। यहाँ ये वेरिएबल आपके अपॉन में हैं। सबसे पहले इन वेरिएबल को हम ऊपर ले जाएंगे। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे 1/2x है आपका, तो 1/2x को हम 1/2 मल्टीप्लाई 1/x लिख सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार हम 1/3y को 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि 1/x को कुछ मानेंगे और 1/y को कुछ मानेंगे। हमने माना लेट 1/x इक्वल a एंड 1/y इक्वल b। क्लियर? अब देखिए 1/2x हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 और 1/x को हमने क्या माना a, तो 1/2a। और 1/3y हमारा क्या बन जाएगा, 1/3 और 1/y को हमने क्या माना b। तो 1/2x आपका बन गया 1/2a, 1/3y आपका बन गया 1/3b इक्वल 2। क्लियर? सेम प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन में। तो ये आपका बन जाएगा 1/3a प्लस 1/2b इक्वल 13/6। क्लियर? अब इसके बाद हम एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ आपका एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 3 1 जा 3a प्लस 3 2 जा 2 1 जा 2b इक्वल 2। यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो ये आपका 2a आ गया और ये आपका 3b आ गया इक्वल 13/6। यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वल के दोनों साइड में डिनोमिनेटर आपके 6 हैं, तो ये कैंसिल हो गए। क्लियर? यहाँ पर आपका अपॉन 6 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 3a प्लस 2b इक्वल 6 2 जा 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी आ गई 2a प्लस 3b इक्वल 13। क्लियर? अब हम दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ b का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ b का कोफिशिएंट 3 है। हम b को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो a को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो b का कोफिशिएंट 2 है, b का कोफिशिएंट 3 है। तो यहाँ जो b का कोफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दीजिए, और यहाँ जो b का कोफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दीजिए। क्लियर? तो इसमें आपका 3 का इंटू हो जाएगा और इसमें आपका 2 का इंटू हो जाएगा। तो 3 का इंटू आप पूरी इक्वेशन में करेंगे, 9a प्लस 6b इक्वल 3 जा 36। इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये आपकी बन जाएगी 2 2 जा 4a प्लस 2 3 जा 6b इक्वल 13 2 जा 26। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब इसके बाद आप दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे रख लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा, तो 4a प्लस 6b इक्वल 26। इक्वेशन नंबर 4। 6b आपका कैंसिल कब होगा, जब अपोजिट साइन होंगे। यहाँ पर दोनों के पॉजिटिव साइन हैं, तो अपोजिट साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट।
और सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस 6b माइनस 6b कैंसल, 9a माइनस 4a 5a इक्वल 36 माइनस 26 10। तो ये आपका आ गया 10/5 यानी 2। क्लियर। इसके बाद ये जो a की वैल्यू आई, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 इंटू ए हमारा 2 है, प्लस 2b इक्वल 12, 3 2 जा 6 प्लस 2b इक्वल 12, तो 2b इक्वल 12 माइनस 6, 2b आपका आ गया 6, तो b आपका आ गया 6/2 यानी 3। यहाँ हमने a और b की वैल्यू को फाइंड कर लिया, लेकिन आप ध्यान दीजिए इक्वेशन हमको x और y में दी गई थी, हमको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब आप क्या करिए, जो आपने लेट किया था 1/x इक्वल a एंड 1/y इक्वल b, यहाँ पर आप a और b की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपका x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए, तो 1/x इक्वल a, और a है हमारा 2, 2/1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल 1, तो x आपका आ गया 1/2। क्लियर। 1/y इक्वल b है आपका, तो 1/y इक्वल b है हमारा 3, तो 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y इक्वल 1 1 जा 1, y आपका आ गया 1/3। क्लियर। नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट देखिए, ये दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, तो आप देखिए यहाँ पर √x आपका अपॉन में है और √y आपका अपॉन में है, तो हम लेट करेंगे, लेट 1/√x इक्वल a एंड 1/√y इक्वल b। अब ये यहाँ पर हम चेंज करेंगे, तो 2/√x हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2/√x का मतलब क्या है, 2/√x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1/√x, तो 2 और 1/√x हमने क्या माना a, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया 2a में, तो 2a ये आपका बन जाएगा 3b इक्वल 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका बन जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल -1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ b का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ b का कोफिशिएंट 9 है, तो b के कोफिशिएंट्स को हम सेम करेंगे, तो आप इसमें 3 का इंटू कर दीजिए, तो 3 3 जा 9, तो ये 9b आपका आ जाएगा, और ये 9b आपका पहले से है। ठीक है, तो 3 का आप इसमें इंटू कर दीजिए, तो 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b इक्वल 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर थर्ड। एलिमिनेशन मेथड, -9b प्लस 9b कैंसल, 4a प्लस 6a 10a इक्वल 6 माइनस 1 5, तो a आपका आ गया 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, तो a आपका आ गया 1/2। क्लियर। अब a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 इंटू a है हमारा 1/2 प्लस 3b इक्वल 2, 2 2 कैंसिल हो गए, 1 आपका इधर माइनस में चला गया, तो 3b इक्वल 1, तो b आपका आ गया 1/3। अब देखिए, हमको तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है,
तो ए और बी की ये जो वैल्यूज़ आई हैं आप इनको यहाँ पुट कर दीजिए जो आपने लेट किया है। क्लियर? तो 1/√x इक्वल ए है हमारा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो √x इक्वल आपका आ जाएगा 2 1 जा 2। इस रूट को हटाने के लिए आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो √x का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर, √x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो आपका बचा x इक्वल 2 का स्क्वायर 4, x आपका आ गया 4। अब 1/√y इक्वल b और b है हमारा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो √y 1 जा √y इक्वल 3 1 जा 3, रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर, और √y का स्क्वायर हो गया y इक्वल 3 का स्क्वायर 9। ये आपकी x और y की वैल्यूज़ आ गई। नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट देखिए, ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं। आप ध्यान से देखिए, आपका x अपॉन में है लेकिन y अपॉन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम केवल 1/x को लेट करेंगे। तो लेट 1/x इक्वल a। अब दोनों इक्वेशन में आप 1/x की जगह पर a पुट कर दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा 4a + 3y इक्वल 14, इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका बन जाएगा 3a - 4y इक्वल 23, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4, तो 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो 16a + 4 3 जा 12y, 14 4 जा 56, इक्वेशन नंबर थर्ड। 3 का कर दीजिए तो 9a - 12y इक्वल 23 3 जा 69, इक्वेशन नंबर 4। प्लस 12y - 12y कैंसिल हो गया, 16 और 9 25a इक्वल ये आपका आ गया 125। तो ये आपका आ गया 125/25, तो आपका 5 आ जाएगा। क्लियर? ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप किसी में भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 4a, ये है हमारा 5 + 3y इक्वल 14, तो 20 + 3y इक्वल 14, 3y आपका आ गया 14 - 20 यानी -6, तो y आपका आ गया -6/3 -2। क्लियर? अब इस y की वैल्यू को, a की वैल्यू आपने निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में आपको x और y दिया था, ठीक है, तो y की वैल्यू आपने निकाल ली। अभी हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो a की वैल्यू आई है इसको आप पुट कर दीजिए कहाँ, 1/x इक्वल a, जो आपने लेट किया था यहाँ। तो 1/x इक्वल a है हमारा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल 1, तो x आपका आ गया 1/5। क्लियर? नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट में आपको ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो आप ध्यान से देखिए। दोनों इक्वेशन में x - 1 अपॉन में आ रहा है और y - 2 भी अपॉन में आ रहा है। क्लियर? तो हम लेट करेंगे, लेट 1/x - 1 इक्वल a एंड 1/y - 2 इक्वल b।
अब दोनों इक्वेशन को आप चेंज करिए ए और बी के टर्म में, तो ये आपका हो जाएगा 5a प्लस बी इक्वल 2, और ये आपका हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल 1। एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। b का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ b का कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें आप 3 का इंटू कर दीजिए। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, 3 5 जा 15a प्लस 3 बन जा 3b इक्वल 3 2 जा 6। इक्वेशन थर्ड, ये आपका कैंसिल हो गया, 15 6 21a इक्वल 7, तो ये आपका आ गया 7/21, 7 1 जा 7 3 जा, तो ये आपका आ गया 1/3। क्लियर। इस ए की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू 1/3 प्लस b इक्वल 2, तो 5 बन जा 5/3 प्लस b इक्वल 2, तो b आपका आ गया 2 माइनस 5/3। क्लियर। एलसीएम लेंगे तो b हमारा हो गया 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी 1/3। हमने a और b की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब ये a और b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपकी x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट करें। अब देखिए 1/x माइनस 1 इक्वल ए है हमारा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 1 इक्वल 3 1 जा 3, तो x आपका आ गया 3 + 1 4। 1/y माइनस 2 इक्वल b, और b है हमारा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस 2 इक्वल 3, y आपका आ गया 3 + 2 5। क्लियर, नोट इट डाउन। फिफ्थ पार्ट देखिए, ये आपको दो इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है, और इधर LHS में आपका एक्स वाई अपॉन में है। सबसे पहले आप क्या काम करिए, इस एक्स वाई को दोनों टर्म के अपॉन में डालिए। तो 7x/xy माइनस 2y/xy इक्वल 5। हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों? अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला टर्म ही आपको मिल जाएगा। क्लियर। सेम प्रोसेस यहाँ पर 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल 15। y कैंसल, x कैंसल, y कैंसल, x कैंसल, तो ये आपका आ गया 7/y माइनस 2/x इक्वल 5, और ये आपका आ गया 8/y प्लस 7/x इक्वल 15। ठीक है, अब x और y आपके अपॉन में है, तो हम लेट करेंगे। लेट 1/y इक्वल a एंड 1/x इक्वल b। चेंज करिए, तो 7/y हमारा क्या बन जाएगा, 7a माइनस 2b इक्वल 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये आपका बन जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल 15। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड, हम b को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो b का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 का इंटू कर दीजिए। यहाँ b का कोफिशिएंट 7 है, तो इसमें 7 का इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7 का इंटू करिए, 49a माइनस 14b इक्वल 35। इक्वेशन नंबर थर्ड।
इसमें 2 का इंटू करिए तो 2 8 जा 16a, 2 7 जा 14b इक्वल 15 2 जा 30। इक्वेशन नंबर 4। माइनस 14b प्लस 14b कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 65a इक्वल 35 प्लस 30 65। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका आ गया 65/65 यानी 1। ओके, पहले इतना नोट करिए। अब इसे ए की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 7a, ये है हमारा 1 माइनस 2b इक्वल 5, तो 7 माइनस 2b इक्वल 5, तो माइनस 2b इक्वल 5 माइनस 7, माइनस 2b इक्वल माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसल, b आपका हो गया 2/2 यानी 1। ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इनको यहाँ पर पुट कर दीजिए जो आपने लेट किया है। तो 1/y इक्वल ए है हमारा 1, अपॉन 1 डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y आपका आ गया 1। ठीक है, 1/x इक्वल b, और b भी हमारा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x आपका आ गया 1। क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये 2 इक्वेशन दी गई हैं। देखिए 6 पार्ट आपका सेम टू सेम 5th पार्ट के तरीके से ही होगा। क्लियर, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप बोथ साइड एक्स वाई का डिवाइड कर दीजिए। तो 6x/xy, 3y/xy और 6xy/xy। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखिए एक्स वाई कैंसल, वाई कैंसल, एक्स कैंसल, एक्स कैंसल, वाई कैंसल, एक्स वाई कैंसल, तो ये आपका आ गया 6/y प्लस 3/x इक्वल 6, और ये आपका आ गया 2/y प्लस 4/x इक्वल 5। देखिए सेम टू सेम 5th पार्ट के तरीके से आपकी इक्वेशंस मिल रही हैं। अब आगे हम 1/y को a मान लेंगे और 1/x को b मान लेंगे। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और y की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। जब a और y की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी तो आप x और y भी निकाल लेंगे। क्लियर, नोट इट डाउन। सेवेंथ पार्ट देखिए, ये 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं। ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन में आपका x प्लस वाई अपॉन में आ रहा है और x माइनस वाई आपका अपॉन में आ रहा है। ठीक है, हम लेट करेंगे, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल b। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 10a प्लस 2b इक्वल 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये हमारी बन जाएगी 15a माइनस 5b इक्वल -2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। b का कोफिशिएंट 2 है तो इसमें 2 का इंटू, इसमें 5 है तो इसमें 5 का इंटू, 5 का इंटू करिए। इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन में आप 2 का इंटू करिए।
इक्वेशन 4 प्लस 10b माइनस 10b कैंसल, 50a प्लस 30a 80a इक्वल 20 माइनस 4 16, तो a आपका आ गया 16/80, 16 1 जा 16 5 जा, तो a आपका आ गया 1/5। क्लियर। अब इस a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो 15 इंटू a 1/5, 5 3 जा 3 1 जा 3, आपका उधर माइनस में चला गया, तो -5b इक्वल -5, माइनस से माइनस कैंसल, तो b आपका आ गया 5/5 यानी 1। क्लियर। पहले इतना नोट करिए। अब a और b की वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करिए, ठीक है। तो 1/x प्लस वाई इक्वल a यानी 1/5, और 1/x माइनस वाई इक्वल b यानी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इक्वल 5, और ये आपका आ गया x माइनस वाई इक्वल 1। 4 इक्वेशन आपकी पहले बन चुकी थी, यानी ये आपकी हो गई 5th इक्वेशन, और ये आपकी हो गई 6th इक्वेशन। तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। दोनों में y के कोफिशिएंट सेम है, x के कोफिशिएंट भी सेम है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख लें। प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, तो x प्लस एक्स 2x इक्वल 5 1 6, तो x आपका आ गया 6/2 यानी 3। इस x की वैल्यू को मान लीजिए हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो 3 माइनस वाई इक्वल 1 माइनस वाई इक्वल 1 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल -2, माइनस माइनस कैंसल, तो y आपका आ गया 2। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है आपका। ये 2 इक्वेशंस आपको दी गई हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा इजी करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 1/2 कॉमन मिल रहा है, तो 1/2 आप कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचा? 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल -1/8। अब ये 1/2 आपका इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2/1। क्लियर। 2 4 जा, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल -1/4। ओके। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन में 1/3x प्लस वाई आ रहा है और 1/3x माइनस वाई आ रहा है, तो इन दोनों को हम लेट करेंगे। तो लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल a और 1/3x माइनस वाई इक्वल b। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? a प्लस b इक्वल 3/4। और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? a माइनस b इक्वल -1/4। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। e और b के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसके नीचे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख लो, a प्लस b इक्वल 3/4 माइनस b प्लस b कैंसल, a प्लस a 2a इक्वल। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए
-1/4 + 3/4, एलसीएम ले लो तो आपका आ जाएगा -1 + 3 यानी 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, ये आपका 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ गया, तो ये आपका आ गया 1/4। क्लियर? इसके बाद इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करेंगे। मान लीजिए हम इसमें पुट करते हैं, तो 1/4 + b = 3/4, तो b आपका आ गया 3/4 - 1/4, तो b आपका आ गया 3 - 1 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो b आपका आ गया 1/2। ओके, पहले इतना नोट करिए। अब देखिए ए और बी की जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं यहाँ पर पुट कर दीजिए जो आपने लेट किया है। तो 1/3x + y = a 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आपका आ जाएगा 3x + y = 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। 1/3x - y = b यानी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x - y = 2, इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। डायरेक्ट हो रहा है, +y - y कैंसर, 3x 3x 6x, 4 2 6, तो x आपका आ गया 6/6 यानी 1। x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो 3x यानी 1 + y = 4, 3 1 जा 3 + y = 4, तो y आपका आ गया 4 - 3, y = 1। ओके, नोट इट डाउन।